हे कलकाल तू चाहे जितना भी जोर लगा ले, हमारा रक्षक कल की नारायण है तो तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ऐसे भगवान जो भयंकर अत्याचार से जब पृथ्वी कंपित हो रही थी, शांति समाप्त हो चुकी थी इस धरा से, और सब अपनी भुजाओं को मजबूत करके अन्याय और अत्याचार में लगे हुए थे, उस समय भजनानंदियों को, भक्तों को, प्रभु नाम लेने वाले लोगों को कुचला जा रहा था। ब्राह्मण, यति, सती ये सब बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं थे। उस समय सतयुग की स्थापना करने वाले भगवान नारायण कल्कि रूप में अश्व और तलवार के साथ जहाँ दुष्टों का जो मर्दन करते हैं, ऐसे उन भगवान श्री हरि कल्कि भगवान हमारी रक्षा करें, हम उनको वंदन और प्रणाम करते हैं। यदि परीक्षित महाराज की मृत्यु बेसमय न होती तो संपूर्ण कल्कि चरित्र श्रीमद् भागवत का एक अंश होता, जहां श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद के 12वें स्कंद के दूसरे अध्याय में कलकाल के दोषों का वर्णन किया जा रहा था, कलयुग के दोषों का वर्णन किया जा रहा था, और उसी समय वो 7 दिन का टाइम पूरा होने वाला था, क्योंकि श्राप लगा था ना 7 दिन का। तो यहां से जो आगे की जो कथा थी 3 अंश की, वो पूरी की पूरी छूट रही थी। परीक्षित का जाने का समय आ गया। आप बता सकते हैं क्या भागवत जी में कितने श्लोक हैं? आपने बहुत बार कथाएं सुनी है, प्राय लोग 18,000 ही कहते हैं ना, 18,000, लेकिन 18,000 श्लोक नहीं है भागवत जी में। जो श्लोक नहीं है वही तो कल्कि पुराण के श्लोक हैं, जिनको राजा परीक्षित सुन नहीं पाए थे समय न होने की वजह से। श्रीमद् भागवत जी के पहले स्कंद में है 809, द्वितीय स्कंद में है 391, तृतीय स्कंद में है 1440, चतुर्थ स्कंद में है 1445, पांचवें स्कंद में है 668, छठवें स्कंद में है 851, सातवें स्कंद में है 810, आठवें स्कंद में है 931, नवम स्कंद में है 964, 10वें स्कंद के पूर्वार्ध में है 2013, 10वें स्कंद के उत्तरार्ध में है 1893, एकादश स्कंद में है 1367, और वर्तमान समय में 12 स्कंद में है 566। सिर्फ 13 ही अध्याय का रह गया है वो। 12वां स्कंद इतना छोटा क्यों रह गया? जब ये स्कंद इतने बड़े बड़े स्कंद थे तो यही छोटा क्यों रह गया? क्योंकि परीक्षित का जाने का टाइम पूरा हो गया था। यह आपका जोड़ आया होगा 14,148। इसमें अन्य अवतारों के श्लोक भी और हैं, वो हैं 2487, जो और भी इसमें जो अवतार हैं, हाँ उनके भी उसमें श्लोक लिए गए हैं। तो ये हैं 2487। 1365 श्लोक ऐसे थे जिनको राजा सुन ही नहीं पाया, तब तक टाइम हो गया था। तो दूसरे अध्याय से फिर जो कली के जो दोषों का वर्णन किया जा रहा था, उससे आगे भागवत जी बढ़ने वाली थी। जो भगवान व्यास ने जिसको लिखा था, देवर्षि नारद जी ने 4 श्लोक सुनाए थे ना चतुश्लोकी भागवत, वो चतुश्लोकी भागवत तब ही पूरी होती है जब उसमें 1365 श्लोक आ जाए। तब ये 1365 श्लोक हैं, यही कल्कि पुराण के 1365 श्लोक हैं। उनमें आप ये 1365 जोड़ दीजिए, करेक्ट 18,000 आ जाएगा। भागवत जी की संपूर्णता कल्कि पुराण में छिपी हुई है। ये
1365 जो श्लोक हैं वो नारद जी चतुश्लोकी भागवत विधाता ब्रह्मा को सुनाते हैं। वो चतुश्लोकी भागवत इन 1365 श्लोकों के ही साथ पूरी होती है। राजा का तो समय आ गया था, राजा तो कली के कुछ दोष सुन करके श्रीमद् भागवत के बारे में स्कंद के दूसरे अध्याय में कलियुग के दोष हैं, वो राजा ने सुना था। भगवान कहाँ अवतार लेंगे ये भी बता दिया था सुखदेव भगवान ने। राजा परीक्षित ने ये भी सुना था। समय हो गया था पूरा, राजा को करना था प्रस्थान। बकाया जो 1365 श्लोक रह गए थे वही 1365 श्लोक सुखदेव मुनि ने महात्मा मार्कंडेय को सुनाए। उन्हीं 1365 श्लोकों को आज कल्कि पुराण के नाम से जाना जाता है, जो कि श्रीमद् भागवत का एक दिव्य अंग है। कल्कि पुराण यदि राजा वे समय में न जाते होते, उन्हें श्राप न लगा हुआ होता, तो कल्कि पुराण के 1365 श्लोक श्रीमद् भागवत के बारे में स्कंद में होते। हर पुराण में जो श्लोकों की जो संख्या बताई है, श्रीमद् भागवत की 18,000 बताई है, तो 18,000 तब ही तो होंगे। पूर्व में आपने जिन 24 अवतारों का वर्णन किया है, तो 24वें अवतार के जन्म के बारे में भी आपने बता दिया, कहाँ उनका कैसे जन्म होगा, लेकिन वह अन्याय और अपराध को कैसे समाप्त करेंगे ये भी तो आप हमें सुना दीजिए। भगवान व्यास और गणेश ने तो उसका लेखन किया था, वह छूट रहा था। तब भगवान सुखदेव ने मार्कंडेय ऋषि को जो वह कथा सुनाई, उसी कथा को श्री सूत जी महाराज ने नैमिषारण्य क्षेत्र में सौनक ऋषियों को 88,000 सौनक ऋषियों को माध्यम बनाकर जिस कथा का गायन किया, उसी ग्रंथ को आज कल्कि पुराण के नाम से जानते हैं। जिस कल्कि पुराण को सुनेंगे, गाएंगे, कहेंगे, कलयुग उनको छू नहीं सकता, स्पर्श नहीं कर सकता उन्हें कलयुग।